फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन, युगल समीकरण का हल। टाइप के बारे में हम लोग देखा था कि कौन कौन से टाइप से इक्वेशन को हल किया जा सकता है। हमने पढ़ा था बीजीय विधि से हल करना, कि कौन कौन से टाइप से हल कर सकते हैं, एंड ग्राफिकल विधि से। तो इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में ग्राफिकल विधि को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियोज में हम लोग बीजीय विधि को भी खत्म कर देंगे। एंड इस पर डिले नहीं होता है, टाइम टू टाइम वीडियो जो अपलोड होते हैं। तो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। एंड इस वीडियो में आप आखिरी तक केवल 10 मिनट तक बने रहें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करें, आई होप कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एजुकेशन ब्रिज में बने रहने के लिए। 10 मिनट तक लेकिन बने रहिएगा आप। तो इसके बाद युगपत समीकरण का एक एग्जाम्पल लेते हैं और अलग अलग विधियों से हल करने का प्रयास करते हैं। लेते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ग्राफ खींचने के लिए हम x का मान अपनी इच्छा अनुसार रखेंगे और उसके संगत y का वैल्यू मिलेगा। मीन्स आर्बिट्रेरी वैल्यू रखेंगे और x का मान रखेंगे तो उसके संगत y का मान मिलेगा, अथवा y का वैल्यू रखेंगे तो उसके संगत x का मान मिलेगा। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 12, तो किसी एक चर को हम अलग कर लेंगे, चाहे x अथवा y। यहाँ हम y के वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। अब हम x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y का मान प्राप्त करते हैं, x y। अब यदि हम x का मान 0 रख दें, यहां पर x का मान अगर हम यहां 0 रख दें तो स्पष्ट है कि y का मान 4 मिलेगा। और यदि x का मान हम यहां 3 रख दें तो स्पष्ट है कि 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, यह हो जाएगा 2 के बराबर। यानी x का मान जब हम रख दें 3 तो उस परिस्थिति में हमें y का मान मिल जाएगा 2। इसका वैल्यू अगर 3 रख दें तो y का वैल्यू मिल जाएगा 2। ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक जितना चाहे ले सकते हैं। यहाँ हम 2 बिंदु लेते हैं, यानी एक बिंदु हो जाएगा 0, 4 और दूसरा बिंदु हो जाएगा 3, 2, क्योंकि ये बिंदु इसको फुलफिल कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। उसके बाद हम देखते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए हम देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब यहां हम इसके लिए वैल्यू रखते हैं x और y का, तो स्पष्ट है कि यहां यदि हम x का मान 2 रख दें तो y का मान 1 हो जाएगा। और यदि हम x का मान यहाँ 2 रखें तो 2 माइनस 1 यानी 1, y का मान 1 हो जाएगा। और फिर यदि हम x का मान 4 रख दें तो y का मान 3 हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने कहा कि ग्राफ के लिए कम से कम 2 बिंदुएं चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी ले सकते हैं। ऐसा इसलिए कि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2
अलग अलग बिंदुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, मीन्स एक अद्वितीय रेखा गुजरती है। इसलिए मैंने कहा कि ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर किसी भी समीकरण में x और y के लिए दो वैल्यू लेने होंगे, मीन्स दो बिंदुएं चाहिए, और अधिक से अधिक हम कितना भी ले सकते हैं। तो फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हम आलेख खींचने का प्रयास करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 के लिए जब x बराबर 0 तो y बराबर 4, तो x बराबर 0 का मतलब हुआ कि मूल बिंदु से x अक्ष पर न दाएं बढ़ेंगे न बाएं बढ़ेंगे, मीन्स वहीं रुकेंगे। लेकिन जब x 0 है तो y का मान 4 है, तो इसका मतलब कि y का मान 4 जो है y अक्ष पर 4 इकाई यहाँ है, यानी बिंदु 0 4 जो बिंदु होगा ये होगा जो y एक्सिस पर होगा। और दूसरा जो बिंदु है वो 3 2 है, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 इसके सामने और 3 के सामने, यानी x अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी 3 इकाई और y अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी 2 इकाई। तो इस बिंदु का नियामक हुआ 3 2, और इन दोनों बिंदुओं से होकर के यह रेखा खींची गई, यानी आपको समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख हुआ। और समीकरण 2 जो है आपको x माइनस वाई इक्वल टू 1, उसके लिए जो वैल्यू लिया गया तो x बराबर 2 y बराबर 1, यानी बिंदु 2 1, तो बिंदु 2 1 यानी 2x बराबर 2 y बराबर 1, यानी मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी 2 इकाई और y अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी 1 इकाई। इसका मतलब हुआ कि यह जो बिंदु होगा 2 1 हो जाएगा, यह बिंदु 2 1 होगा। और दूसरा बिंदु हमने लिया 4 3, तो मूल बिंदु से 4 इकाई ये बिंदु और 3 जो है आपको y अक्ष पर 3 इकाई ये बिंदु। तो इस बिंदु का जो नियामक होगा 4 और 3, तो ये बिंदु हो जाएगा आपको 4 3, ये बिंदु होगा 4 3, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3 ये बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो यह सरल रेखा मिलती है, यानी यह रेखा जो है x माइनस वाई बराबर 1 की रेखा है, यानी समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 द्वारा व्यक्त रेखा है। और हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं बिंदु 3 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं बिंदु 3 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो बिंदु 3 2 सरल रेखा x माइनस वाई बराबर 1 पर भी है और 2x प्लस 3y बराबर 12 पर भी है। इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु के नियामक से दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे, मतलब समीकरण निकाय संतुष्ट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु का नियामक समीकरण निकाय का हल होगा, यानी x का मान 3 होगा और y का मान 2 होगा, जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करेगा, यानी युगपत समीकरण का हल होगा। चूंकि दोनों आलेखी रेखाएं परस्पर बिंदु 3 2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए समीकरण निकाय का अभिष्ट हल होगा x बराबर 3 y बराबर 2, एंड दिस इज योर आंसर। इसका मतलब हुआ
कि हल समुच्चय एक्स वाई बराबर 3 2, अर्थात हल समुच्चय बराबर एक्स वाई और ये बराबर हो जाएगा 3 2, यानी समीकरण निकाय का हल समुच्चय 3 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं बीजीय विधि से समीकरण निकाय का हल बीजीय विधि से निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट कर लिया एंड इसके आने वाले वीडियोज में हम लोग बीजीय विधि से हल करना सीखेंगे। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इतने यूजफुल कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। एंड थैंक यू सो मच इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।